भद्रमिच्छन्तः ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। ओम शांति शांति शांति। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत मनाए जा रहे इस राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष आर्य जगत की महान विभूति तपस्विता से ओतप्रोत आदरणीय आचार्य बलदेव जी और आज के विशिष्ट अतिथि पद पर विराजमान अपने मन अंतःकरण में आर्य समाज की भावनाओं में अपने आप को संजोए हुए और उसके लिए समर्पित व्यक्तित्व आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, आईजी पुलिस बंबई, मंच पर बैठे हुए ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त अंतःकरण प्रज्वलित जिनका है पूज्य सन्यासी वृंद और मां आर्य समाज को समर्पित व्यक्तित्व के धनी सभी विद्वत वृंद और उमड़ते हुए जन समुद्र के भाव जो यहाँ इस पंडाल में सभी को प्रदर्शित हो रहे हैं, वे सभी दूर दूर देशों से और प्रांतों से आए हुए महानुभाव, पूज्य मातृशक्ति और प्रिय बच्चों, मैं सर्वप्रथम तो आज इस अवसर पर इस सम्मेलन के आयोजकों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय भाई धर्मपाल जी, वह पुत्र अपने पिता और मां का ऐसा जिसने कि इस स्वरूप को प्रदान करने में सभी विनय आर्य जी, आचार्य बलदेव जी और राज सिंह जी आर्य के साथ मिलकर इस विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया है। ये कृपा करे ईश्वर कि ये अपने यश गौरव गाथा को अपने यश का मुकुट पहनकर इस शेर को सदा उन्नत करते हुए सभी के सामने सदा प्रदर्शित करते रहें। आपसे कुछ बहुत चंद शब्दों में कुछ विशिष्ट बातें करने जा रहा हूं। मौलिक रूप में आप सभी उनको सुनकर अपने अंतस में संजोने की प्रार्थना के साथ कोशिश करेंगे। नंबर 1, राष्ट्र है क्या? राष्ट्र वह है जिसमें राजा और प्रजा दोनों ही प्रकाशते, राजते, विराजते हों एक भाव से, उसी का नाम राष्ट्र है। जैसे इस ब्रह्मांड रूपी राष्ट्र में कुल मिलाकर सूर्य संपूर्ण अपनी लोकांतरों को आकृष्ट आकर्षण में बांधकर संपूर्ण जड़ और चेतन रूपी प्रजा को आकर्षित करके बांधे रखता है और सबको प्रकाशित करता है, इसी प्रकार से राजा भी अपने राज्य में अपनी प्रजा जड़ और चेतन को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी चमक रहा हो सूर्य की तरह और अपनी पुत्र प्रजा को भी प्रकाशित करता हो, उसी का नाम राष्ट्र कहा जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, जैसा जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे नदियां नीर के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होती, जैसे गौ दूध के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होती, जैसे वृक्ष फल के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होते, जैसे ब्राह्मण बिना वेद के ज्ञान के शोभा को प्राप्त नहीं होता, और जैसे ब्रह्मांड सूर्य के बिना कभी शोभा को प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे राष्ट्र भी राजा के प्रकाश के बिना कभी शोभा को प्राप्त नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे सूर्य अपने आप में संयत है, जैसे सूर्य अपने आप में शक्ति रखता है, ऐसे राजा अपने आप में शक्ति रखे प्रजा के संपूर्ण सुख के लिए। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक उदाहरण रूपक के दृष्टि से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मेरी माताओं और बंधुओं,
उमड़ते हुए जनमानस का स्वरूप जो आप सब अपना दिखा रहे हैं यहाँ पर, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। एक दीपक की आकृति आप अपने सामने लेके आइए। उस दीपक का एक पात्र है, दीपक के पात्र में तेल भरा हुआ है और एक बाती तैयार है। मैंने उस दीपक से पूछा, दीपक क्या तुम एक कृपण की भांति संपूर्ण शक्तियों को एकत्रित करके अपने में इनको संजोकर क्या तुम अपने अहम के प्रदर्शन के लिए अपने स्वरूप को दिखा रहे हो? तो दीपक ने कहा, यह आरोप मुझ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शक्तियां एकत्रित जरूर की हैं, मैं अपने आप में संजोए हुए हूं संपूर्ण भावों को, लेकिन मैं इस शक्तियों के अंबार के ऊपर, इस स्वत्व के ऊपर एकत्रित कर शक्तियों को उसके ऊपर चढ़कर अपने किसी अहम को प्रदर्शित नहीं करता हूं। लेकिन मैंने फिर पूछा, तो आखिर तुम क्या स्वरूप दिखाना चाहते हो वो तो बताओ। तो दीपक कहता है, मैंने अपने इस पात्र में तेल को सुरक्षित रखा है, मैंने दीपक को बाती बनाकर तैयार किया है। तो मैंने पूछा किस लिए? तो एक बात सुन लो, आप सभी उस दीपक के उद्देश्य पर बलिहार हो जाएंगे। दीपक कहता है कि जब कोई अंधेरे में छटपटाता हुआ प्रकाश की कामना को लेकर जब मेरे पास आएगा और मुझे प्रज्वलित कर प्रकाश की ओर उद्दीप्तित करेगा, तो मैं एकदम अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ जल कर प्रकाश कर दूंगा और अंधेरे को मिटाकर दूर भगा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। दीपक जला, दीपक जल करके प्रकाश हुआ, लेकिन प्रकाश की अंतिम परिधि पर वो अंधकार जाकर के ठहर गया। क्योंकि दीपक भी सीमित है, उसका तेल भी सीमित है, तो उसका प्रकाश भी सीमित है, और वो अंधेरा उस सीमित प्रकाश की अंतिम परिधि पर जाकर के ठहरा। लेकिन वो दीपक से कहता है, अरे ओ दुष्ट दीपक, तू एक कृपा कर मुझ पर, तेने प्रकाश कर मुझे दूर तो भगा दिया है, लेकिन मैं खड़ा हुआ तुझसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपने प्रकाश की किसी कोने में मुझे कोई जगह तो दे दे, मैं कहीं पर बैठकर कुछ अपना रूप तो जनता को दिखा सकूं। तो दीपक ने कहा, रे अंधेरे सुन, मैंने जिस उद्देश्य के लिए अपनी शक्तियों को एकत्रित किया है वो क्षण मुझे प्रज्वलित होने के बाद मुश्किल से प्राप्त हुआ है। अब जब तक मुझ में तेल रहेगा, मेरी बाती में दम रहेगा, तब तक मैं दीपित होकर प्रकाश ही करता रहूंगा। लेकिन तुझ अंधेरे को किसी कोने में जगह देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जब बहुत देर हो गई प्रार्थना करते करते, तो दीपक को कुछ दया आई। और दया क्या आई? तो वो कहता है उस अंधेरे से, ओ अंधेरे, तुम आना ही चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन तुम्हें अपने प्रकाश में तो जगह नहीं दूंगा। आना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तुझे अपने नीचे दास बना करके रखने की जगह तो दे सकता हूं, लेकिन प्रकाश की परिधि में तुझे कोई स्थान नहीं दूंगा। परिणाम यह हुआ, दीपक के नीचे अंधेरा रहा दास बनकर। ओ मेरे मित्रों, हे आर्यों, हे माताओं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, और वो ये है, उपासना और ब्रह्मचर्य का तेल अपने शरीर रूपी दीपक में रखकर इसको बाती बनाकर प्रज्वलित करने की इच्छा रखो। अरे जब कोई तुमको जलाना चाहे तो जल उठो उस चिंगारी से, और इतना जलो कि संसार में कहीं अंधेरा न रहने पाए, तुम्हारे प्रकाश से ये दुनिया प्रकाशित हो जाए। ऋषिदानंद सरस्वती की आत्मा को आप अपने मन में संजो करके तो रखिए। ऋषिदानंद सरस्वती ने क्या कहा था? ऋषिदानंद सरस्वती ने एक अमूल्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, जिसकी आज बड़ी विकटता हो रही है। और मैं निवेदन करूंगा बड़े दर्द के साथ कि जैसे ज्वलंत ने घोषणा की थी, उसका एक छोटा भाई यह घोषणा आज कर रहा है कि ऋषि के सत्यार्थ प्रकाश पर अगर किसी को कोई शंका हो तो वो शास्त्रार्थ के लिए समुद्यत सदा रहे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, और वो ये है, मेरा ऋषि सत्यार्थ प्रकाश में एक चीज लिखता है। मेरा सत्यार्थ प्रकाश लिखने का उद्देश्य किसी के दिल को, आत्मा को दुखाना नहीं है। तो हमने कहा फिर क्यों लिखा था? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि ऋषिदानंद सरस्वती ने इसमें समुल्लास क्यों लिखे थे? तो हमने कहा बात बड़ी सीधी सी है, यदि अपने लिए लिखता तो लाश होता,
यदि भोगों में डुबाने के लिए लिखता तो विलास होता, किसी संप्रदाय विशेष के प्रसन्नता के लिए लिखता तो उल्लास होता। न अपने लिए लिखा था सो लास था, न भोगों में डुबाने के लिए लिखा था सो विलास था, न किसी संप्रदाय विशेष की प्रसन्नता के लिए लिखा था इसलिए उल्लास था, अपितु धरती पर के मनुष्यों के उल्लास के लिए जिसने एक साथ लिखा था उसी का नाम बोलो तो सही, समुल्लास के नाम से कहा जाता है। इसीलिए मेरे ऋषि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में समुल्लास लिखे। और मैं निवेदन करूं, अरे जिस उल्लास में सम पर ताल हो, जिस उल्लास में सम हो, क्या सम हो, संगच्छध्वम सम, संबद्धध्वम सम, संभो मनांसी सम, संजानाना सम, समानिवि आकुति सम, समाना हृदयानि वा सम, यथावासो सहातति सम। अर्थात अभिप्राय क्या है, हे आर्यो, यदि तुम एक साथ उठ खड़े होकर सारे संसार को प्रदर्शित करना चाहते हो अपने स्वरूप को, तो तुम प्रदर्शित कर सकते हो। लेकिन समस्या एक है, सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहले ऋषि दयानंद सरस्वती ने समुल्लास लिखा, ईश्वर के नामों की व्याख्या की है। मैं पूछना चाहता हूं आर्यों से कि क्यों ऐसा किया उन्होंने, तो एक ही उत्तर है, सारा संसार यदि बटा हुआ है, मनुष्य जाति का विभाजन यदि कहीं है, मधपंथ संप्रदायों के बंटवारे कहीं नजर आते हैं, तिलक पुंडरीक वस्त्र दाढ़ी दाल रखने से जो विभाजन नजर आता है, उसका सिर्फ एक ही मूल कारण है, और वो ये कि एक ईश्वर को एक रूप में न मानकर अनेक रूपों में मान लेना, और मान करके बंटवारे को प्राप्त होकर सब बढ़ते चले गए। आपसे पूछता हूं, ईसाई आज ईसाई क्यों है? ईश्वर के स्वरूप को भिन्न मानने पर। मुसलमान क्यों है? ईश्वर के भिन्न स्वरूप को मान लेने पर। हिंदू आपस में बटा हुआ क्यों है? ईश्वर के भिन्न स्वरूपों को मान लेने पर। तो फिर चक्कर क्या है? मैं आपसे निवेदन करूं, आपको सोचना होगा, आर्य समाज को वो पद्धति शिक्षा की अपनानी होगी, वो अनार्ष ज्ञान को दूर हटाकर आर्ष ज्ञान को लाना होगा, जिस आर्ष ज्ञान के अंतस में ब्रह्मचर्य का मूल और एकता का पाठ आचार्य के गर्भ से बाहर निकलकर सारे संसार को दिखाने के लिए होता है। न वहां कोई सिख होगा, न वहां ईसाई होगा, न वहां मुसलमान होगा, न ईसाई पादरी होगा। होगा तो क्या होगा? आचार्य के आर्ष ज्ञान से समुद्भूत संतान इनमें से कोई नहीं होगी, और वो एक परमपिता परमात्मा की पुत्र आर्य ही होंगे सारी दुनिया में, और उनका कोई नाम नहीं होगा। जब तक ये विचार समुपस्थित नहीं होता है तो बात नहीं बनेगी। मैं पूछना चाहता हूं, यूरोप का मनुष्य हो, रूस का मनुष्य हो, चाहे कोई मनुष्य हो, लेकिन सबकी आकृति वातावरण की अपेक्षा को छोड़कर एक जैसी नजर आती है। जो जहां पर आंख नाक कान है वो एक जैसे नजर आते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अर्थ क्या हुआ इसका, कि ये सब सारे संसार का रचयिता एक है, और वो रचयिता और कोई नहीं है, वो एक ही होगा। अभी आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, जब सारे ब्रह्मांड का रचयिता एक है, बोलो आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई ईश्वर को न मानकर भिन्न भिन्न संप्रदायों में बंटना कोई चाहता है, तो इस सूर्य को क्यों स्वीकार करता है? इस चंद्र को क्यों स्वीकार करता है? इसकी वायु को क्यों ग्रहण करता है? इसके जल को क्यों पीता है? इसकी धरती से उत्पन्न हुए अन्न को क्यों ग्रहण करता है? क्यों कि कोई ईसाई आज तक सूर्य नहीं बना सका है, कोई मुसलमान आज तक चंद्र नहीं बना सका है, कोई और संप्रदायस्थ मनुष्य पृथ्वी नहीं बना पाया है। बनाई है तो किसने? बोलो, ईश्वर ने बनाई है। जब ईश्वर एक है तो सूर्य भी एक है, जब सूर्य एक है तो चंद्र भी एक है, जब चंद्र एक है तो इनके बनाने वाले का ज्ञान एक है, जब ज्ञान एक है तो उसकी भाषा एक है, जब भाषा एक है तो धर्म एक है, जब धर्म एक है तो संस्कृति एक है। क्यों कि सारा भूगोल एक है, और भूगोल पर उत्पन्न होने वाले मनुष्य जाति भी बोलो एक है। इसलिए इसमें कोई भेद प्रभेद की कल्पना नहीं कर सकता। जब तक हम इस प्रकार से सोचेंगे नहीं, अरे आर्य राष्ट्र का निर्माण तो मां के गर्भ में होता है। आपको दूसरी सोच देकर के बहुत जल्दी समाप्त कर देना चाहता हूं। अरे संतान को उत्पन्न करने से पूर्व अपनी इस छोटी सी कोख में, जिसमें छोटा सा अवकाश है, बड़े अरमानों के साथ आप तैयारी करके उसको बुलाइए।
मैंने ऋषि दयानंद सरस्वती से पूछा कि मुझे ऋषि एक बात तो बताओ कि माँ है कौन? तो मेरा ऋषि लिखता है वेद भाष्य की पंक्ति में, भावार्थ में, माँ वह है जो अपनी संतान को निर्माण करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, उसी का नाम माँ है। फिर लिखता है जो मान देने के योग्य है, जो मान करने के योग्य है, उसी का नाम माँ है। मैंने वहीं से लेकर के सोचा माँ कौन है? अरे संतान को बुलाने से पूर्व जो अपने घर की तैयारी करके बड़े मान रखती है, मान ही नहीं रखती बड़े अरमान रखती है, अरमान ही नहीं रखती अपने बच्चे को कोख में रखकर उसका परिमाण रखती है, और परिमाण ही नहीं रखती अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसका निर्माण करके राष्ट्र को सौंप देती है। यही उसका मातृत्व का स्वरूप कहा जाता है। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, जो मां अपने संतानों को इस प्रकार से जन्म नहीं दे सकती, जो अपने कोख की लाज नहीं रख सकती, जो अपने दूध की लाज नहीं रख सकती, एक ही बात मां कहा करती थी, बेटा मेरी कोख की लाज रखना, बेटा मेरे दूध की लाज रखना। जो मां के दूध की लाज, जो मां के छोटे से देश और राष्ट्र की लाज नहीं रख सकता, वो संतान कभी भी इस बहुत बड़े भूभाग रूपी देश और राष्ट्र की लाज रखने में असमर्थ हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने जो रास्ता हम सबको प्रदर्शित किया है, बहुत बढ़िया एक बात है कि आगे आने वाले समय में मेरे मान्य महानुभाव जो इतने बड़े इस सम्मेलन को करने में सफल हुए हैं, आत्मा थोड़ी बहुत हर्षित नहीं होती, बहुत बड़ी विचार शक्ति के साथ आज प्रसन्नता को अनुभव कर रही है। वो उद्योग करना होगा, वो पाठ पढ़ाना होगा, वो प्रयत्न करना होगा, जिससे कि मौलिक रूप से हम संस्कार दे करके सारी आर्य जनता को हम सुरक्षित रख सकें। जब तक हम जनमानस में प्राणों को संजरित नहीं कर पाएंगे, देशभक्ति को जागृत नहीं कर पाएंगे, तब तक कभी राष्ट्र की रक्षा संभव नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूं, बस अंतिम एक बात कह के समाप्त कर देना चाहता हूं, और वो ये, तुम केवल धन का एकत्रित रूप करके भोग विलासों में रमण करके यदि राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो सो नहीं हो सकती। ये तो धन संपत्ति यहीं रह जाएगी, तुम अपने ही जीवन में लटके हुए रह जाओगे और धन संपत्ति का एक कण भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। एक जंगल में गीदड़ी रहती थी, गीदड़ रहता था। ये जंगल में जावे और वहां से लौट करके आए तो एक दिन गीदड़ी ने कहा, मरे मराए पशुओं का मांस लेकर के सबको खिलाता था। गीदड़ी ने कहा, तेने आज तक कोई प्रयत्न कभी जीवन में किया है? ये तो बोले, देवी तुम चाहती क्या हो? तो उसने कहा, तुम मरे मराए पशुओं का मांस मुझे खिला देते हो लाकर, तुमने अपने पुरुषार्थ से मार कर कुछ किया? तो बोले, देवी तुम चलो आज मेरे साथ। सारे जंगल में घुमाता रहा, बहुत देर जब हो गई तो गीदड़ी उससे बोलती है कि अब तो घुमाते ही रहोगे या कोई अपना स्वरूप पुरुषार्थ का दिखाने का प्रयत्न करोगे? तो सौभाग्य से, गीदड़ के सौभाग्य से एक पेड़ के नीचे विशालकाय ऊंट सोता हुआ प्राप्त हुआ। तो एकदम इसके मन में भाव हर्षित हुए और अपनी पत्नी से कहता है, देवी आज उद्देश्य की सफलता मुझे लगती है कि हो जाएगी। देखो तो सही कितना बड़ा ऊंट पड़ा हुआ है, मैं एक काम आज करके दिखाऊंगा, बस तुम एक काम करो, इस ऊंट के सामने खड़ी हो जाओ, इस ऊंट को कुछ पता न लग पाए। ऊंट के सामने गीदड़ी खड़ी हो गई और बोली, अब तुम क्या करोगे? तो कहती है, मैं इस ऊंट के पीछे लेट जाती हूं, तू झट वहां से आकर जल्दी से मेरी पूंछ की गांठ इस ऊंट की पूंछ में दे देना। कहने फिर क्या करोगे? कि सारे इस ऊंट को खींच करके अपने बिल में ले जाऊंगा और अपने पुत्रों को और तुम्हें खिलाऊंगा। ये मेरे पुरुषार्थ का स्वरूप आज तुम देखना। मैं हूं तो छोटा सा, लेकिन इस सारे ऊंट को खींच के ले जाऊंगा। हुआ यही, ये लेट गया पीछे। गीदड़ी ने बड़ी तीव्रता से इसमें गांठ दे दी पूंछ में। ये गांठ दे ही पाई थी कि ऊंट को पता लगा कि मेरे साथ तो कुछ हो रहा है गड़बड़। बस इतना गांठ लगा पाई थी कि ऊंट खड़ा हो गया। ऊंट जैसे ही खड़ा हुआ, गीदड़ लटक गया, उसके पूंछ में लटक रहा है। और गीदड़ जैसे ही लटका तो बोझ लगा, तो ऊंट धर भागा, और जब भागा तो ये लटके जा रहे हैं, टांगों में मारते हुए अपने सिर को, दो उसके पीछे लटके हुए जा रहे हैं।
गीदड़ी बोली, अरे कुछ काम तो कर, इसको खींच के ले चल, तू तो कह रहा था खींच के ले जाऊंगा। कह रहे हैं कि ले तो जाने की इच्छा थी, पर जब लटका पड़ा हूं, धरती पर पैर ही नहीं टिक रहा है, तो कहां से ले जाऊं इसे। देवी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह संसार का वैभव नहीं तुम ले जा पाओगे अपने साथ, लटक कर इसके पीछे लटकते चले जाओगे, अपना स्वरूप नष्ट करोगे। अरे अपनी भावनाओं को जागृत कर, राष्ट्र के साथ मिलकर के ऋषि दानंद सरस्वती की भावनाओं का राष्ट्र बना डालो। विधिवत योजना बनानी पड़ेगी, वो योजना मैं यहां नहीं दे रहा हूं, इसीलिए ज्यादा न बोलते हुए मैं यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूं कि आशा है कि आर्य जनता मेरे इन भावों को समझ लेगी और अपने अंदर इन भावों को जागृत करेगी। धन्यवाद आप सबका। ओम शम।